इसकी कंप्लीट क्लास, जी हाँ पूरी कंप्लीट क्लास आज होने वाली है। आज की वीडियो यदि आप लास्ट तक के देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, पूरी टाइम आप मुझे देंगे, आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद टेंस से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी से टेंस से समझ आ जाएंगे। उसके रूल्स आपको थोड़े बहुत जो इसमें मैंने बताया है उसे प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा किस प्रकार से हमें टेंस बनाने हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ और कंप्लीटली आपके पूरे डाउट भी क्लियर होने वाले हैं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंस उसकी क्या है, जान है। यानी कि मान के चलिए 100% यदि इंग्लिश है तो 70% तो जो भी सेंटेंसेस बनते हैं पूरे टेंस से रिलेटेड होते हैं। पेशी वगैरह बना रहे हैं वो भी टेंस से रिलेटेड होता है। तो आप सोचिए टेंस का कितना महत्व है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। लास्ट तक के बने रहेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए पूरा टेंस आज देखिए पूरा कंप्लीट मैंने किया हुआ है। आगे पीछे इधर भी मैंने लिखा हुआ है पूरा। तो मुझे लिखने में इतना ज्यादा समय लगा है, अभी मैंने लिखा है इसे, कोई 2-3 दिन से नहीं लिख रहा हूँ, अब भी कंप्लीट किया आप लोगों के लिए। तो लास्ट तक के बनेंगे। मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, तो आप अपने लिए कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेंस की कंप्लीट क्लास। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं टेंस। टेंस यानी होता है समय काल, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, जो अभी जो घट रहा है वो, पास्ट यानी जो बीत चुका है। इसका मतलब नहीं कि कल का समय, कल भी हो सकता है, 10 साल पहले की बात हो सकती है, या आज के दिन में ही 1 मिनट पहले की बात हो सकती है, आज के दिन में ही सुबह की बात हो सकती है। पास्ट टेंस यानी जो चीज बीत चुकी है, वो चाहे अभी थोड़ी देर पहले की बात हो, चाहे 10 साल पुरानी बात हो, समझ गए। और फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला है, हो सकता है वो समय आज 1 मिनट बाद है, 1 मिनट बाद क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा, वो भी आपका फ्यूचर टेंस में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर यानी आने वाले कल के बारे में बात हो रही है, आज भी जो चीज होने वाला है वो भी फ्यूचर टेंस कहलाएगा। आने वाला जो कल है, आने वाला जो 10 साल है, वो भी फ्यूचर टेंस ही कहलाएगा। अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ आएगा। प्रेजेंट अभी की बात हो रही है, पास्ट बीता समय, फ्यूचर आने वाला समय, ये हो गया। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टेंस का यूज हमें कहाँ कहाँ पे करना है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, अभी आपको बता रहा हूँ। देखने में आपको बहुत ज्यादा लेंथी लगेगा, लेकिन बहुत ही इजी आपको समझ आएगा, ये गारंटी तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने क्लास 6 में सीख लिया था इसे अच्छे से। तो आप लोग तो आसानी से सीख ही पाएंगे, क्योंकि समझाने वाला होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग को समझाने का तरीका पसंद आता है, तो अब जरूर आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी जो वाक्य है, सेंटेंस है, जहां पे कुछ समय की बात हो गई, मतलब सॉरी कुछ वर्ब यानी कुछ क्रिया की बात हो रही हो, कुछ काम कर रहे हो, खाने का, पीने का, दौड़ना, भागना, कूदना, नाचना, गाना, यानी कुछ काम हो रहा हो, वर्ब जिसे हम वर्ब कहते हैं, कुछ काम हो रहा हो, तो फिर टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा कि मैं खा रहा हूं, मैं नाच रहा था, मैं घूमूंगा, तो कुछ भी काम हो रहा है तो हम टेंस का जो भी रूल है उसका यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंपल कोई वर्ड है, जैसे मैं अच्छा लड़का था, जैसे मैंने बोला कि मैं एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अपने बारे में बताया था मैं एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे टेंस का रूल वगैरह ये सब रूल काम नहीं आएगा। अभी आपको बताऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, टेंस का यूज कब करते हैं, जब उस वाक्य में कुछ काम हो रहा हो, चाहे मेरे द्वारा हो रहा हो, आपके द्वारा हो रहा हो, किसी कोई व्यक्ति के द्वारा हो रहा हो, कुछ भी काम होगा तो ही हम टेंस का रूल का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं टेंस। जैसे मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए। तो ये जो प्रेजेंट है, इसके अंदर भी ये चारों आएंगे जो भी आपको बताने वाला हूँ। पास्ट में भी ये चारों को पढ़ना है, फ्यूचर में भी ये चारों को पढ़ना है। जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनेट पढ़ना है, पास्ट में भी इंडेफिनेट रहेगा, फ्यूचर में भी इंडेफिनेट रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी रहेगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी पढ़ना है हमको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पढ़ना है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी कि प्रेजेंट में भी हमें इन चारों को पढ़ना है, पास्ट में भी इन चारों को पढ़ना है, फ्यूचर में भी इन चारों को ही पढ़ना है। तो ये 4 तो क्लियर है, हमें सभी प्रेजेंट के अंदर भी आएंगे, पास्ट फ्यूचर, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं, अब मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। अब देखिए, आज मैं आपको प्रेजेंट में ये चारों बताने वाला हूं, पास्ट में भी इन चारों का यूज बताने वाला हूं, फ्यूचर में भी इन चारों का यूज बताने वाला हूं। अब उसके बाद ये 4 क्या है, देखिए देखने में आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैंने पहले ही बताया, लेकिन जब आपको बताना समझाऊंगा ना, शुरू करूंगा, बहुत ही इजी लगेगा आपको। अब देखिए, ये तो समझ आ गया प्रेजेंट के अंदर ये 4 प्रकार होते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब क्या है, ये वाक्य के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं, वाक्य के प्रकार होते हैं। यानी कि अफर्मेटिव यानी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, जैसे हाँ मैं खाऊंगा,
जाऊंगा, घूमूंगा, तुम घूमती हो, तुम जाती हो, तुम नाचती हो। तो यहाँ पे कुछ चीज सकारात्मक यानी काम करते हो तो ये अफर्मेटिव बोलते हैं। निगेटिव यानी आप सभी को पता नकारात्मक, नहीं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं घूमता, वह नहीं जाएगी, वह नहीं खाती, तो नहीं वाला आ गया तो निगेटिव। तो जब हम नहीं वाला सेंटेंस बनाएंगे तो सब निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। जब हम सवाल करेंगे कि क्या मैं नाचता हूं, क्या तुम जाओगी, क्या तुम खाती थी, क्या राहुल क्रिकेट खेलता था, तो जब चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, जब वहां पे सवाल पूछा जाता है क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये करते थे, क्या तुम ये करोगे, कुछ भी काम, जब सवाल होता है ना, प्रश्न, तो इंटरोगेटिव बोलते हैं। अब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या चीज है? सीधी सी बात है, निगेटिव यानी नहीं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो ऐसे सवाल जहां पे नहीं में सवाल हो, जैसे कि मैंने अभी क्या बोला, क्या तुम दूध पीते थे, अब मैं इसे क्या बोलूंगा, क्या तुम दूध नहीं पीते थे, तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा। क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, ये सवाल है तो इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, क्या तुम नहीं खाते हो, तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो बस इतना सही फर्क है। सकारात्मक जो भी काम करते हो, निगेटिव नहीं करना, इंट्रोगेटिव सवाल है, निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवाल में नहीं वाला सवाल है, नहीं करते हो, क्या तुम नहीं खाते हो। ये क्लियर हो गया हर चीज। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए आज ये तीनों कंप्लीट करूंगा, ये चारों इसके अंदर भी कंप्लीट करूंगा। लेकिन आपको पहले से बताया तो धोखे में नहीं रखूंगा, ये जो चार है इसमें से केवल हम अफर्मेटिव को कंप्लीट करेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव, फ्यूचर इंडेफिनेट अफर्मेटिव, फिर ऐसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव, तो सोचिए कितना ज्यादा हो जाएगा। देखिए पूरा कंप्लीट किया हूं। तो आज अफर्मेटिव करेंगे, सकारात्मक वाला बनाएंगे। फिर जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो फिर निगेटिव तो बहुत ही इजी आपको लगेगा कि हाँ निगेटिव बहुत इजी होता है। देखिए 6 मिनट का टाइम मैंने इसलिए कि आपको हर चीज समझाना जरूरी है, ये तो आपको इजी समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्लास, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव। तो जैसे कि मैंने आज बताया आपको पूरा अफर्मेटिव बताऊंगा, प्रेजेंट का बताऊंगा, पास्ट का बताऊंगा, फ्यूचर का, इंडेफिनेट भी बताऊंगा, कंटिन्यूअस भी, सब। अब देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव। अब ये क्या होता है, इसका पहचान क्या है? देखिए पहचान, जब कोई भी वाक्य के अंत में यानी वाक्य, जो हम वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, उसके लास्ट में ता हूं, ती हूं, ते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य है वो आते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाती है, हम मंदिर जाते हैं, रमेश फुटबॉल खेलता है, वह टीवी देखती है। तो देखिए ता है, ती है, ते है, इस प्रकार का जब भी आप बोलना चाहते हो या फिर कहीं पे लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ता है, ती है, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है अफर्मेटिव। ठीक है, नहीं खाता, नहीं खाती, तो वो निगेटिव आ जाएगा। तो अभी हम अफर्मेटिव देख रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हूं, है, इस प्रकार से। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में था, थी, था, थे, ऐसे होगा। फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे, अभी आपको बताने वाला हूँ। तो प्रेजेंट का समझ आ गया, ता हूं, ती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका नियम क्या होता है? देखिए क्या होता है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना, अभी देखने इजी लगेगा आपको। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या चीज होता है? सब्जेक्ट क्या होता है, कोई काम यदि हो रहा है, कुछ काम जो कर रहे हैं, जो करता है काम, यहाँ पे ता है, ती है, तो कोई काम करता है, ती है या करते हैं, तो वो काम करने वाला कौन है? वो लड़का है, लड़की है, कि मैं हूं, कि तुम हो, तो उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, और उसे ही क्या बोलेंगे हम? ही, सी, इट, आई, ये सब इंग्लिश में होता है, तो वहां पे हम उसे लिखना है। सब्जेक्ट की जगह में हमें आई लिखना है, या फिर ही लिखना है, सी लिखना है, या किसी का नाम है जो वो काम को कर रहा है तो उसे लिखना है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसमें हमें क्या जोड़ना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। जैसे कि स्कूल जाना, तो जाना एक क्रिया है। ठीक है, खाना, खाना एक क्रिया है, तो उसे वर्ब कहेंगे। उसका हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है भाई? 3 फॉर्म होते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ गो यानी जाना, उसका 3 फॉर्म होता है, गो, वेंट और गॉन। तो हमें गो को लिखना है। वेंट और गॉन का यूज कब होगा? सेकंड और थर्ड फॉर्म का, वो भी टेंस में आपको भी पता चलने वाला है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसमें हमें क्या करना है? एस या फिर ईएस जोड़ना होता है। अभी भी आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा होगा देखने में, अभी आपको समझाऊंगा, समझ लगे। एस से ईएस जुड़ेगा, यानी जैसे गो है तो गोज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और ऑब्जेक्ट यानी वो क्या चीज खाता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या खेलती है। जैसे आम खाता है तो ऑब्जेक्ट लास्ट में मैंगो आ जाएगा। वह स्कूल जाती है तो स्कूल लास्ट में आ जाएगा। वह दिल्ली जाती है तो दिल्ली ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। यानी कोई वस्तु,
कोई जगह, कोई स्थान, ये सभी ऑब्जेक्ट में आते हैं। डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बस आपको समझ आ गया ना, उसके बाद बार बार आपको हर पेज में सब नहीं समझाऊंगा। सीधा हम ये देखिए, आप देखते ही समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, सीधा बनाना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में ही लेट लगता है। अब देखते हैं ये जो पहला जैसे मैंने बताया तो इसका फॉर्मूला। अब इसमें एक नियम ये आता है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एस या फिर ईएस लगाना है। तो भाई एस या फिर ईएस किसमें किसमें लगता है? तो भाई यदि ही वाला कोई सेंटेंस हो, वाक्य, ही यानी वह होता है, कोई पुरुष है, लड़का है, तो हम ही का यूज करते हैं वह के लिए। तो जैसे मालूम बोला कि वह स्कूल जाता है, तो हम ही में वो ही गो नहीं बोले, वहां ही गोस, इस प्रकार से यूज करेंगे। तो ही रहेगा तो फिर एस या फिर ईएस लगाएंगे। सी है तो एस या ईएस लगाते हैं। इट है तो एस या फिर ईएस लगेगा। उसके जो गो है या प्ले है, जो भी वर्ब है, कोई नाम रहेगा तो भी एस या ईएस लगाएंगे। लेकिन इनके अलावा ही, सी, इट और नेम को छोड़कर बाकी जो भी है उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे कि आई के साथ पूछा है तो आई गो ही होगा, आई गोज नहीं होगा। वी गो होगा, वी गोज नहीं होगा। यू है तो यू गो होगा, यू गोज नहीं होगा। दे है तो दे गो। समझ आ गया आपको? ये चीज क्लियर होगा। अभी तो और समझ आने वाला क्लियरली। ये हो गया डिटेल में। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखिए, ये वाला बस लेट लगेगा जो पहला बता रहा हूं, उसके बाद सीधा स्टार्ट कर देंगे फास्ट हम। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा मैं स्कूल जाता हूँ, हूँ प्रेजेंट टेंस, जाता था पास्ट, जाऊंगा फ्यूचर टेंस। तो अभी क्या है? हूँ यानी प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में कौन सा है? इंडेफिनेट है, ये वाला जो आ गया ना। प्रेजेंट में इंडेफिनेट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है? तो मैंने अभी आपको इंडेफिनेट का नियम बताया है कि जहां पर ता हूँ, ती हूँ, इस प्रकार से आएगा तो इंडेफिनेट का है। तो ये प्रेजेंट का है और इंडेफिनेट का, ये तो आपको समझ आ गया। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ। अब हम इसके हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया? कौन स्कूल जाता है? ये काम कौन कर रहा है स्कूल जाने का? मैं। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ठीक है, एक आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, कहीं पे भी आप देखेंगे आई को क्या बोलते हैं, मी को क्या बोलते हैं, ही को क्या बोलते हैं, सब वहां पे लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने बोल रहे हैं, तो मैं को क्या बोलते हैं? आई। तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं आई। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर क्या बोल रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी होता है क्रिया। तो बताइए मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल कोई काम है क्या? नहीं, ये तो क्या है? जगह का नाम है। जाता हूँ, तो ये जो जाना है ये काम है, तो इसे हम वर्ब कहेंगे। जाना एक काम है। तो क्या यानी जाना होता है? गो यानी होता है जाना। अब आप बताइए, यहाँ पे जैसे मैंने गो लिख दिया, गो, तो गो यानी जाना होता है। क्लियर है? हमको तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना ही लिखना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का गो होता है। गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म होता है, तो पहला गो है। अब इसमें एस से ई जोड़ना है कि नहीं, हमें देखना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया है आई के साथ देखिए ऐसे ये जुड़ेगा क्या? नहीं लगेगा, तो बस इसे गो ही रहने दीजिए। मान लीजिए अभी बताऊंगा आपको, तो आई के साथ गो ही रहने दीजिए। आई गो, फिर क्या? ऑब्जेक्ट। कहाँ जाते हो? स्कूल जाता हूँ। तो कभी भी स्कूल जाते हो, दिल्ली जाते हो, घर जाते हो, वहां पे टू का यूज करते हैं, ऐसे टू लगाते हैं हम। तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, बस हो गया। क्लियर? आपका बन गया। देखिए सब्जेक्ट लिखना था तो सब्जेक्ट था आई। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, जाना, क्रिया, गो हो गया। अब इसमें ऐसे यस लगाना है कि नहीं लगाना है, तो यहाँ से देख लीजिए, यदि ही से शुरू हो रहा हुआ या सी इट से, तो हम यहाँ पे ऐसे यस लगाते, गोज कर देते। लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे केवल गो को ही रहने देंगे। खाने का मान लो प्ले होता तो प्ले ही रहने देते। मान लीजिए जब ड्रिंक होता तो ड्रिंक ही रहने देते, वहां पे ऐसे यस नहीं जोड़ते। यदि आई है, वी है, यू दे। और टू स्कूल, ऑब्जेक्ट, कहाँ जाते हो? स्कूल। तो ये क्लियर हो गया आपको पहला अच्छे से। सेकंड देखते हैं, अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड में लिखा है वह स्कूल जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट, तो कौन स्कूल जाता है? वह। तो वह किसे कहते हैं? वह। ही यानी भी वह होता है, सी यानी भी वह होता है। लेकिन यदि लड़की है